स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग फीवर के एपिसोड नंबर 4 में। एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है। दोनों साथ में थे और यून इससे मीठी-मीठी बातें कर रही थी और ये काफ़ी खुश हो गया था कि ये मुझसे प्यार करती है। तभी यून बोलती है कि मुझे याद आ गया है कि हम इससे पहले कहाँ पर मिले थे, यानी कि पहली बार। और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यून इस गाँव में नई-नई आई थी। एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोजू पे सोजू लपेट रही थी। इतने में इतना ज़्यादा इसको नशा हो गया था कि वेटर को लगा कि इसका ब्रेकअप हुआ है और ये कुछ गलत ना कर ले। वहीं पर जय भी बैठा था अपने लड़कों के साथ खाना-वाना खा रहा था और ये उनको लड़खड़ाता हुआ देखकर फिर इसके पास गया, इसको बैठाया, संभाला, समझाया कि इतना शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती और इसको खिलाता भी अच्छे से और फिर इसको प्यार से बताता है और फिर इससे प्यार से पूछता है, "क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो?" और यून ने इसको कहा था ब्यूटी कि मतलब सुंदर हो तुम। और ये वही सेम चीज़ होती है और तुम लोग नोटिस करोगे तो जैसा ये अभी इसके साथ बिहेव कर रहा है ना, ऐसा ही सेम बिहेव अभी यून इसके साथ कर रही थी थोड़ी देर पहले खाना खाते हुए। वापस प्रेज़ेंट में हम देखते हैं कि ये वही ड्रेस पहनकर आई होती है यून, जो कि उस दिन पहना था 1 साल पहले इसने। मतलब उसी दिन को ये रिक्रिएट कर रही थी एक तरह से और इस बेचारे को लगा था कि ये प्यार करती है, लेकिन नहीं। वो इसका एक तरह से एहसान उतार रही थी उस दिन का और फिर इसको वही रेड वाली मिठाई भी देती है और बस इसके बाद बोलते हैं कि हिसाब बराबर हो गया और बाय करके जाने लगी। तभी जय बोलता है, अरे तुम उस रात को सच में मरने वाली थी क्या? और फिर से हम उस रात का सीन देखते हैं। ये ट्रक के सामने कूद गई थी नशा करके। जय ने अगर इसको बचाया था और वहीं पर इसको ऐसा पकड़ा था ना, तो वही सीन हमें पहले दिखाया गया था। और आज पूछ रहा होता है कि सियोल में क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओगे मुझे? यून भड़क गई होती है, कहती तुम अपने काम से काम रखो। तुम मेरे स्टूडेंट के अंकल हो, ना कि मेरे दोस्त। दोस्त समझने की गलती मत करना, जाओ यहाँ से। और यहाँ से रूड होकर चली गई होती है, जो बात जय को काफ़ी बेकार लगती है। और अगले दिन जय के प्लांट पर लात मार के गुस्सा निकाल रही होती है और सोच रही होती है कि इस आदमी से पीछा कैसे छुड़ाऊँ। मुझे लगा कल मिल के हिसाब बराबर कर दूँगी, सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। प्लांट में एक हनी भी आ गई होती है जो इसको काफ़ी परेशान कर रही है और यून भागते हुए जून से टकरा गई होती है और हनी बी ने जून को काट लिया। जून फिर इसका ट्रीटमेंट करती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? जून इसको थैंक यू कहता है उस दिन सियोजिन के लिए, इतना सोचने के लिए, करने के लिए, और इसे मस्त सा खाना देता है। ये खुश हो गई होती है देखकर और कहता है कि देखो तुम्हें ये खाना बहुत पसंद आएगा और मुझे तुम दोबारा से ज़रूर कॉल करोगे। इसको अपना कार्ड दे देता है। बेचारा जय बहुत ज़्यादा उदास होता है। यून को माफ़ीनामा लिखना चाहता है पर हिम्मत नहीं हो रही, क्या करे, उससे कैसे बात करे, वो तो रूड हो रही है। इसका फ्रेंड जिनोन बोलता है कि कहाँ तक पहुँची तुम्हारी बात? जय बोलता है चुपचाप काम करो और यहाँ से चला जाता है। इधर टीचर्स आज फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते। तभी जय आ गया होता है ब्लैक कपड़े पहनकर और ये सारे देखकर उसको घबरा गए होते, क्योंकि यहाँ पर ये पता है फाइट क्यों सीखते हैं अगर, ताकि जय को पीट सकें। लेकिन अब जय इनका टीचर बन के आया होता है। टीचर भागने की कोशिश करते हैं पर अब कल वाले अंडे पर चोट खाए टीचर बहुत ही उतावले हो रहे होते हैं। जय उनको उठा उठा के पटक देता बुरी तरह से और दोनों में फाइट होने लग गई थी। तभी उनने अपनी लैंडलॉर्ड को कॉल कर दिया और कहने लग गई कि मेरे घर में कीड़े आ रहे हैं, मधुमक्खियाँ आ रही है, मैं क्या करूँ, बताओ मुझे, यहाँ से कैसे भगाऊँ? और ये सारी बातें जय भी सुन लेता है फ़ोन पर। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट डे की तैयारियां चल रही होती है। सभी को 2 टीमों में बांटा जा रहा है, टीम व्हाइट एंड टीम ब्लू। वहीं पर यून को मिस हाईसुक एक आदमी के बारे में बता रही होती है जिसका जब जन्म हुआ था तो उसको कीड़े मकोड़े से बहुत नफरत थी और इतनी नफरत थी कि वो बाद में जाके बी किलर बन गया, यानी कि वो मधुमक्खियां मारता है और 20,000 वोन में सबको मार के खत्म कर देगा। यून तो काफी खुश हो गई होती है कि इतने सस्ते में मेरा काम निपट जाएगा। और फिर सभी को यहाँ पर टीम वाइज बांटा गया होता है, कोई ब्लू टीम में जाता है, कोई व्हाइट टीम में। फिर टीम का क्या लफड़ा ये तुम अभी आगे देखना। पर यून को सभी अपने टीम में रखना चाहते हैं और इसे टीम ब्लू में रखा जाता है और ये सियोजिन ने देख लिया होता है, वो घबरा गई होती है। घर आकर यून ने जल्दी इसे डिश ट्राई की और वो डिश बहुत अच्छी थी जो जून इसको देकर गया था। वो खाते ही इसको अपने बचपन और अपने डैड की याद आने लग गई, क्योंकि उसके डैड भी हमेशा वो डिश बनाकर इसको खिलाते रहते थे। रोने लग गई होती है। जून का कार्ड लेकर उसको कॉल करने ही वाली थी कि तभी बाहर बी किलर आ गया होता है, पूरा कवर होकर आया है। जून उसको प्लांट तक लाती है और कहती इसी में है और ये प्लांट मुझे एक लड़के जय ने दिया था। भाड़ में जाए प्लांट और वो फेंको इसको उठाकर, बी हटा दो। बी किलर फिर बी हाउस हटा देता है और पैसे भी नहीं ले रहा होता है। यून को मजा आ रहा होता है, कहती है अच्छा ठीक है, तुम सामने वाला ट्री भी काट दो ना, उसको भी फेंक देना ले जाकर। मतलब
बहुत ज़्यादा इससे काम करवाने लग गई होती है, इसको कॉफ़ी भी ऑफ़र करती है और ये सारा काम कर भी रहा होता है। इतने में जून की कॉल आ जाती है उनको और उसे डिश के बारे में थैंक यू कह रही होती है। ये बी किलर सब सुन रहा होता है। वैसे मैं बता दूँ कि बी किलर और कोई नहीं बल्कि जय होता है। ये उनको ऐसे प्यार से किसी लड़के से बातें करते हुए देखकर मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। शाम को 5 बजे कॉफ़ी शॉप में गाँव वाले। बेचारे जय का दिल टूट गया होता है। गुस्से में ट्री के ऊपर धड़ाधड़ कुल्हाड़ी मार-मार के उसको तोड़ देता है और ट्री गिरने वाला होता है यून के ऊपर। तभी अगर ये पकड़ लेता उसको, उसका टैटू दिख गया होता है बेचारे का, मतलब ये पकड़ा गया। यहाँ पर हान सियोजिन को चुपके से ताड़ने आया होता है। सियोजिन इसका नोट इसको वापस करके बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करती ऐसे। और ऊपर से इसका मजाक बना रही होती है कि तुम बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं हो, बॉल तक नहीं पकड़ सकते हो। तुम उस स्पोर्ट डे पर क्या करोगे? तुम तो व्हाइट टीम में हो ना। उस दिन तुम्हारा कचूमर निकालूंगी मैं अच्छे से बेटा, हेकड़ी निकाल दूंगी तेरी। और चली गई होती है। हान बेचारा क्या ही बोलो इसके बारे में। यहाँ पर जय पकड़ा गया होता है। इसने एक्चुअली में उस दिन फाइट क्लास में सुन ली थी ना वो बातें, यून की बी भगाने वाली बी की प्रॉब्लम की, तो ये खुद ही बनकर आ गया था बी किलर हेल्प करने के लिए। यून ने कहा कि दूर रहो मेरे से, तुम मेरे पीछे मत आया करो, स्टोकर लगते हो तुम तो मुझे। जय बोलता है नहीं तुम्हें तो हेल्प करने आया था, स्टोकर थोड़ी हूँ मैं। फिर यून इसे पैसे देकर यहाँ से चली जाती है और ये उस स्त्री को अपने कंधे पर उठा कर लेकर जाने लगा, जिसको देखकर गली मोहल्ले के लेडीज और बच्चे काफी डर गए होते कि ये दरिंदा अब पता नहीं क्या करेगा। अगले दिन यून जून से मिलती है और खाने के लिए थैंक यू कहती है, उसको कॉफ़ी ऑफर करती है और हॉबीज़ की बातें करने लग जाते हैं। मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होती है दोनों की। और ये सब जय भी सुन रहा होता है चुपके से। हाँ, इसने टाइमिंग सुन ली थी ना और कॉफ़ी शॉप का एड्रेस भी तो आ गया होता है यहाँ पर। पुअर बेचारा। यून बोलती है कि मेरे पास्ट के बारे में पूछो ना मेरे से कुछ। जून बोलता है नहीं, पास्ट तो पेनफुल होता है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। गाँव के लोग तो पागल बेवकूफ़ होते हैं, वही आलतू फालतू सवाल करते होंगे तुमसे, मैं जानता हूँ। ये बात जय ने भी सुनी और समझ गया होगा कि ये मेरी ही बात कर रहा है हरामी पक्का। यून भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। हाँ हाँ, गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं। जून बोलता है हाँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होता है। पुअर जय बेचारा हॉट होकर यहाँ से उठ के चला गया होता है, अपने पेट के पास आ गया होता है हॉस्पिटल में। वैसे बता दूं कि ये टैटू ये इसलिए पहनता है ताकि इसके हाथ का स्कार हाइड हो सके। अब रिग्रेट कर रहा होता है कि यून के पास्ट के बारे में मैं क्यों पूछा, मैं उसकी हेल्प करने क्यों गया, और ये सियोल से आए लोग इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं हम गाँव वालों के बारे में। मुझे उनको मनाना है, कैसे मनाऊं, 100 सवाल इसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। यहाँ पर जून वो खाली लंच बॉक्स लाकर यून के डैड को दे देता है, क्योंकि इसके डैड ने तो बना कर दिया था, तभी तो वो खाकर यून को टेस्ट कुछ जाना पहचाना लगा और अपने डैड की याद आने लग गई थी। जून पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, हमें बताओ। और फिर हमें पूरी बात समझ आती है। यून पर जब गंदा कैरेक्टरलेस होने का ब्लेम लगाया गया था तो यून केस करना चाहती थी उस लेडी और उसकी फैमिली और उस आदमी के ऊपर जिसने इसके साथ बदतमीजी की थी। अब इसकी मम्मी जो सेलिब्रिटी है और ये नहीं चाहती थी कि बाहर पूरी दुनिया में ये बात फैले, इसलिए बदनामी के डर से बचने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। पर यून के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा पड़ी थी। उस पे ये धब्बा लग गया था कि टीचर होकर स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ अफेयर करती है, ये गंदी लड़की है। और डैड का कहना था कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। अरे यार, यून तो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि मेरे बाप को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल। और अब दोनों माँ बाप बैठ कर रिग्रेट कर रहे होते जब इनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई। जून को उसका लॉयर बनाया होता है इन लोगों ने और सारे प्रूफ दे रहे होते जो यून ने इकट्ठे किए थे कि वो बेकसूर है और उसके ऊपर से ब्लेम हट जाएगा, और इस केस को फाइल करते हैं। यहाँ पर सभी टीचर्स आ गए होते हैं और टीम लीडर सेलेक्ट किया जा रहा था स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ पर व्हाइट टीम का कैप्टन बनता है जय और ब्लू टीम का कैप्टन बनता है जून। फिर शाम को जय देखता है कि उन हॉस्पिटल आई होती है डॉगी के पास और इसे बता रही होती है कि मैं जीतूंगी, और अपना प्लान भी शेयर करती है। और जल्दी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग भी शुरू हो गई होती है। जय अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन करता है और स्टूडेंट काफ़ी बोरिंग और कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर जून भी टीम ब्लू को अच्छा खासा सिखा रहा होता है, स्ट्रैटेजी बता रहा है, ये बता रहा होता है अपने दिमाग का यूज़ करके, और वहाँ जय बता रहा होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। दोनों टीम में आग लगी हुई थी, आमने सामने भी आगे हुई टीम में मुकाबला टक्कर का होने वाला है। सियोजिन फिर हान को अकेले मिले गई और इसे चमकाने लगी होती है। अपने अंकल को क्यों लाए हो तुम यहाँ पर, उनको बाहर करो यहाँ से। हान बोलता मैंने तो उनको मना किया था, पर वो मानते ही नहीं है। सियोजिन बोलते तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसे तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो, समझ गए। यहाँ हॉस्पिटल में आज शाम को यून और जय दोबारा मिले होते हैं। डॉगी को बोल बोल के एक दूसरे से बातें कर रहे होते कि डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे होते हैं। ऐसा बहुत देर तक चलता है इन दोनों का। बेचारा बोमसिक परेशान हो गया होता है, डॉगी का नाम है बोमसिक वैसे। कहता है कैसे दो मूर्खों के बीच में फंस गया हूँ। और हम स्पोर्ट डे को देखते हैं। फिर जय हान के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रहा होता ताकि एनर्जी है उसके अंदर। हान बोलता अंकल क्या आप गेम से बाहर हो सकते हो, मत आना आज आप। जय हैरान हो गया था क्या कहा तुमने, क्यों।
हान बोलता है, आपको जीतने की क्यों पड़ी है इतनी, छोड़ दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। एक तरफ से हान चाहता है कि सामने वाली टीम यानी ब्लू टीम जीत जाए, जिसमें सियोजिन और उसका भाई जून है, और इस बात से सियोजिन इससे इम्प्रेस हो जाएगी। वाह बेटा। जय बोलता है कि तुम्हारी टीचर यून भी तो जीतना चाहती है ना, और वो भी तो हमारी टीम में ही है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। हान बोलता, नहीं, वो टीम ब्लू में है, आप अगर जीते तो वो हार जाएगी। जय बोलता, पर वो तो व्हाइट टीम में थी ना। हान बताता, नहीं, सियोजिन ने सुना था, प्रिंसिपल ने उसको जबरदस्ती ब्लू टीम में डाल दिया, तो आप प्लीज मत आना, उनको जीतने दो। और आज जय ट्रेनिंग में बहुत डीमोटिवेट कर रहा होता है सबको, कहता है कि एक्टिव रहने से क्या होता है, हमें आराम भी करना चाहिए ना कभी कभी। बच्चे हैरान हो गए होते हैं कि कैसी बातें कर रही हैं आज, और जून को भी जाके जीतने का आइडिया देकर आता है कि ऐसे पैरों को मोड़ना, ऐसे ऐसे करना। हान यहाँ पर फिर से सियोजिन को अकेले लाया होता है, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में उसको बता रहा होता है कि देखना देखना तुम, मैं तुम्हें जरूर जिता दूंगा, तुम्हारी टीम को, और उसके बाद यहीं मिलेंगे, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ फोटो क्लिक करोगे, और यहीं पर हम फोटो क्लिक करेंगे, और समझ जाओगी तुम कि मैं अच्छा लड़का हूँ या बुरा लड़का। इतने में यून मैदान में उतर गई होती है, और ये जब अपना ऊपर का कपड़ा उतारती है तो अंदर ने व्हाइट टी शर्ट पहनी होती है, मतलब ये टीम व्हाइट में ही होती है, और कहती है तैयारी कैसी चल रही है टीम व्हाइट। और बस यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे जिनको देखकर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, और ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। मिलता हूँ उसके साथ अगले वीक, तब तक के लिए बाय।